सिद्धि ने कहा, कार्तिकेय स्वामी यहां पर, कार्तिकेय बाबा यहां पर झूठा निर्णायक लेकर आए और झूठा पासा लेकर आए और खुद आकर खड़े होकर अपनी माता से कहते हैं, माँ पिताजी चौसर खेलना चाहते हैं, और माता और पिता को वापिस चौसर खेलने के लिए बिठा दिया। माँ पार्वती सासू माँ हारने लगी। तब उनके हृदय में दुख हुआ, आंख में आंसू झलका। माँ की आंखों में आंसू आए और बेटा खड़ा खड़ा देखता रहे तो वो पुत्र का भाव नहीं होता। कार्तिकेय भी खड़े थे, गणेश जी भी खड़े थे। गणेश जी ने माँ के आंसू पोंछकर पूछा, माँ तू रो क्यों रही है? माँ तेरे रोने का कारण क्या है? क्यों आंसू बहा रही हो? क्यों रो रही हो? तुम्हारे नेत्रों में रुदन क्यों है मां? ये कारण क्या है जो तुम रो रही हो? किस लिए? मां ने कहा, गणेश पहली बार मैं हार रही हूं, आज तक मैं हारी नहीं, पहली बार हार रही हूं। गणेश समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों हार रही हूं। गणेश जी ने अपने चूहे को भेजा, पता करो कि मेरी मां क्यों हार रही है। चूहे ने जाकर पता करा, अगर हमारी हार हुई है, अगर हम जीत नहीं पाए तो हमें क्रोध नहीं करना है, हमें रोना नहीं है, हमें किसी पर ब्लेम नहीं करना है। हमें ये पता लगाना है कि हार का कारण क्या है। हार का कारण कोई दूसरा नहीं होगा, हार का कारण अपन खुद भी हो सकते, अपन स्वयं। मैं हार क्यों रही हूं, जरा पता करो। गणेश जी ने चूहे को भेजा, चूहे ने जाकर मालूम करा कि जो पासा पटका जा रहा है वो पासा अपने आप पलट जाता है। वो पासा कोई दूसरा नहीं, भगवान विष्णु है, भगवान नारायण है। निर्णय देने वाला लंकाधिपति रावण है, इनको लेकर आने वाला षडानंद कार्तिकेय है। पार्वती मैया को क्रोध आ गया, पार्वती माता ने श्राप दे दिया, एक कार्तिकेय तुम मेरा पुत्र होकर मेरी गोदी में खेलने के बाद भी तुम मेरा नहीं हो सका। मैं तुझे श्राप देती हूं कार्तिकेय कि कहीं तेरी पूजन, तुम मेरा होकर मेरा नहीं हो सकता। बहुत ध्यान देना महाराज, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का आदर ना हो, जहाँ माता पिता का सम्मान ना हो, जहाँ बेटा अपने माता पिता को दुखी कर रहा हो, उस घर में बेटा लाखों का धन कमा लेगा तो भी सुखी नहीं रह पाएगा। जिसने माता पिता का आदर कर लिया वो सुखी है।